फ्रॉम ए सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.16 mm, a sector is cut off containing an angle 150 degree. The remaining piece is molded into a spherical bead of radius r. What is the value of r in centimeter? तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्कुलर प्लेट है ये थोड़ी थोड़ी आपको सिलेंडर के शेप में दिखेगी क्योंकि इसकी थिकनेस भी है। जब कभी भी सर्कुलर मेटल प्लेट की बात की जाती है विथ थिकनेस तो वो एक तरीके से सिलेंडर हो जाता है। बस ये कि थिकनेस बहुत कम है तो एक बहुत छोटा सा हाइट का सिलेंडर बनेगा, लेकिन इतना है कि सिलेंडर बनेगा, कुछ इस तरीके का सिलेंडर बनेगा। इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम है मैं मानता हूं, लेकिन बनेगा सिलेंडर। थिकनेस कितनी है इसकी 0.16 mm, दैट मीन्स इसकी जो हाइट है वो 0.16 mm है, जो कि बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल ही होती है, लेकिन अपन उसको नेग्लिजिबल मान नहीं सकते क्योंकि यहां पे कुछ भी नेग्लिजिबल नहीं है। जो भी आपको दे रखा है उसको आपको मान के चलना है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि भैया एक सेक्टर 150 डिग्री का काट दिया, तो ऊपर जो होता है कोई भी सिलेंडर वो हमेशा ऊपर से देखोगे तो वो सर्किल का जैसा दिखेगा आपको। इस सर्किल में से एक 150 डिग्री का सेक्टर काट दिया, ये कुछ 150 डिग्री मान लेते हैं, ये अपन को काट दिया, और बाकी जो बचा उसको स्फेरिकल बीड जो गोलाकार मन के उनमें अपन ने बांट दिया। स्फेरिकल मतलब एक बॉल की शेप में, ठीक है, उनमें अपन ने उसको मेल्ट करके वापस बना दिया। तो अब अपन से पूछ रहा है कि भैया रेडियस क्या होगा उस स्फेरिकल बीड का। तो एक तरीके से यहां पे सिंगल स्फेरिकल बीड में ही चेंज किया है पूरे उसको, एक से ज्यादा उसमें नहीं किया क्योंकि अपन को बोला यही गया है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए सबसे पहली बात तो वॉल्यूम करते हैं अपन। जब कभी भी मोल्डेड करने की बात की जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने की बात की जाती है, तो हमेशा वॉल्यूम की ही बात की जाती है। दैट मीन्स इसको पिघला के दूसरी चीज में अगर बनाया गया है तो वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एरिया चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब वॉल्यूम कितने का अपन ने लिया है, तो वॉल्यूम अपन ने ये जो 150 डिग्री के अलावा जो बचा, कितना बचा अपने पास, पूरा 360 का होता है, उसमें से 150 गया, 210 डिग्री गया, तो ये 210 डिग्री वाला जो बचा इसी को अपन ने लिया है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, क्योंकि जो पाई आर स्क्वायर होता है वो सर्किल का एरिया होता है और एच जो होता है वो सिलेंडर की हाइट होती है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर्किल के एरिया इनटू हाइट के बराबर होता है। तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है अगर उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ दिस बिग सेक्टर ऑफ सर्किल इनटू हाइट। एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ सर्किल क्या हो जाता है, थीटा बटा 360, मतलब 210 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस अपन को कितनी, 7 के बराबर, इंटू हाइट। हाइट कितनी है 0.16 mm, क्योंकि मैंने बोला कि भैया हाइट सेम रहेगी, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो जैसे केक आप काटते हो, तो केक जब आप काटते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे काट देते हो, बीच से कभी केक नहीं काटते, ऊपर से सेम नीचे तक केक काटते हो, तो उसमें केक की हाइट कभी भी चेंज नहीं होती, केक की हाइट सेम रहती है। तो हाइट 0.16 mm, सबसे पहले तो 0.16 mm है, दैट मीन्स 16 बटा 100 mm, और mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा जितना भी अपने पास बाकी कुछ है सब सेंटीमीटर में, तो इस वजह से मैंने इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिया। और स्पेरिकल की जो अपन की वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे अपन से आर की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले तो काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 7 बार में, 3 से 12 बार में। इसके अलावा जो आपको कटेगा वो 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा। आपके पास देखिए यहाँ क्या रह गया, 7 क्यूब रह गया और नीचे में 10 क्यूब रह गया, तो रेडियस में बोल सकता हूं 7 बटा 10 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है,